हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने चैनल पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई एक ट्रेन के बारे में बताया था जिसका नाम रामायण डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन या श्री राम यात्रा ट्रेन देखो अपना देश रखा गया है, जिसने इसी महीने 7 नवंबर से अपनी जर्नी शुरू कर दी है। तो आखिर क्या है ये स्पेशल श्री राम ट्रेन, क्यों आईआरसीटीसी ने इसे चलाया है, भगवान राम से जुड़ी किन किन जगहों तक ये ट्रेन लेकर जाएगी, कितने दिनों की जर्नी होगी, कैसे इसमें बुकिंग होती है और अगर आप जाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी ने एक टिकट का प्राइस आखिर कितना रखा है, लगभग सारी जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हर्ष इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस भारत में काफी फैला था, जिस वजह से इंडियन रेलवेज ने भी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं किया, या फिर ऐसा कहें कि वो काम नहीं कर पाए पैसेंजर ट्रेन के मामले में, जिस वजह से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने इस श्री राम यात्रा ट्रेन को चलाने का फैसला किया था ताकि कंट्री के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि इंडिया के अंदर रिलीजियस टूरिज्म अभी भी बहुत ज्यादा है। साल भर में काफी लोग अलग अलग रिलीजियस जगहों पर जाते हैं और मैक्सिमम लोग इंडिया में ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए रेलवेज ने एक डेडिकेटेड ट्रेन ही एक तरह से चला दी रामायण की थीम के ऊपर, यानी सारे उन रिलीजियस जगहों को कनेक्ट करने के लिए जहां से भगवान राम का किसी भी तरह का कनेक्शन है। आईआरसीटीसी के अधिकारी ने काफी चीजें इसके बारे में डिटेल में बताई हैं एक चैनल को, जिसके क्लिप अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन 7 नवंबर यानी पिछले हफ्ते जो संडे गया है, उस दिन दिल्ली के ही सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी है, जो कि अगले 17 दिनों तक चलेगी, यानी 24 नवंबर तक, जिसमें ट्रेन भगवान राम से जुड़ी कई सारी जगहों तक जाएगी। कौन कौन सी जगहों तक जाएगी आपको आगे पता चलेगा। और उसके बाद 25 नवंबर को फिर से एक ट्रेन अगली 17 दिनों की जर्नी के लिए रवाना हो जाएगी। ट्रेन के बारे में आपको आईआरसीटीसी के ही एक अधिकारी काफी अच्छे से बता देंगे, जिनकी क्लिप मैं आपके लिए चला देता हूं। अच्छा जी, किस तरीके की यात्रा है ये और कहां-कहां जाएगी? ये आईआरसीटीसी की डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है, देखो अपना देश इसका नाम है। और इसको जो विभिन्न अलग अलग तरह के थीम सर्किट हैं, उनमें से एक बड़ा विशेष सर्किट है रामायणा सर्किट। तो रामायणा सर्किट में भगवान राम से के जीवन से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको कवर करते हुए पूरा एक रेल नेटवर्क बना के और ये ट्रेन चलाई गई है श्री रामायण यात्रा के नाम से। इसमें यहाँ से आज ये ट्रेन दिल्ली सफदरजंग से रवाना हुई है और इसका पहला पड़ाव अयोध्या है, अयोध्या नंदीग्राम। इसके बाद ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी बिहार में, वहाँ से जनकपुर का भ्रमण लोगों को बाई रोड कराया जाएगा जो नेपाल में है। वहाँ से ट्रेन वापस काशी आएगी, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट। ये भ्रमण कराने के बाद ट्रेन जाएगी नासिक, पंचवटी, वहाँ से फिर हम्पी जो किष्किंधा नगरी मानी जाती है वहाँ ले जाएंगे, और हम्पी के बाद अंतिम पड़ाव इसका जो है वो रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम का दर्शन करा के 17वें दिन ये ट्रेन वापस लौटेगी। तो 17 दिन का ये कंप्लीट टूर है जो यात्रियों को एक अलग तरह का धार्मिक अनुभव देगा। तो कौन कौन सी जगह है ट्रेन कवर कर रही है ये तो आपने देख लिया। 17th डे यानी 17वें दिन यानी कि आखिरी दिन रामेश्वरम के बाद ट्रेन सीधा वापस दिल्ली आएगी और लगभग 7500 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस इस पूरी यात्रा में कवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खतरा बना हुआ है, इसीलिए आईआरसीटीसी ने ट्रेन के अंदर टोटल 156 यानी 156 बर्थ रखे थे, लेकिन सिर्फ 120 यानी 120 बर्थ की ही बुकिंग करने का सोचा गया था। लेकिन ट्रेन के अंदर डिमांड इतनी रही कि न चाहते हुए भी टोटल 132 यानी 132 बर्थ बुक हो गए। मतलब खैर पूरे के पूरे यानी 156 तो नहीं भरे, लेकिन फिर भी डिमांड की वजह से 120 की जगह 132 बर्थ के साथ ये पहली ट्रेन गई है और अगली ट्रेन की बुकिंग भी अभी से ही शुरू हो गई है। ये वैसे बर्थ की बुकिंग की बात डायरेक्टली बाहर नहीं आई थी, ये आईआरसीटीसी के अधिकारी द्वारा ही बताया गया है कि जितना सोचा गया था डिमांड ज्यादा होने की वजह से उससे ज्यादा लोगों को उन्हें इससे ट्रेन में बिठाकर रवाना करना पड़ा है। रिस्पांस जबरदस्त है। अच्छा, आपने सोचा था ऐसा रिस्पांस मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये देखिए ये इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये अलौकिक यात्रा है, श्री रामायण यात्रा। एक बार में आप
भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए सभी धार्मिक स्थल एक बार में देख पाएंगे। दूसरा, ये जो ट्रेन है, ये इतनी अनूठी ट्रेन बनाई गई है, इसमें जो भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं पर्यटकों को वो दी जा रही हैं। कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी है, ट्रेन में रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन खाना मिलेगा, हर यात्री का ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ है, टीम है जो उनका विशेष ध्यान रखेगी, सैनिटेशन की व्यवस्था है। तो हर एक चीज़ मतलब सुविधा के साथ साथ एक अलौकिक यात्रा, तो इसलिए निश्चित रूप से रिस्पांस तो आना ही था और उस हिसाब से रिस्पांस मिला भी। अब क्योंकि ये लग्जरी ट्रेन है, इसीलिए ट्रेन में क्लास भी सिर्फ 2 ही है, पहला फर्स्ट एसी और दूसरा सेकंड एसी। ट्रेन के अंदर आखिर क्या क्या फैसिलिटीज है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर चेंज हुई है रेलवे के बाकी ट्रेन के मुकाबले, और वो ये कि भले ही ये एक लग्जरी ट्रेन हो, लेकिन क्योंकि ये रिलीजियस ट्रैवलिंग को प्रमोट कर रही है और सिर्फ धार्मिक जगहों पे ही जाएगी, तो खाना इस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेज है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आईआरसीटीसी ने किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ वेज खाना ही ट्रेन के अंदर सर्व किया जाएगा। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद अच्छा स्टेप है, क्योंकि सीधी सी बात है, धार्मिक जगहों से जुड़ी ट्रेन है। चलिए अभी आपको ट्रेन के अंदर का पूरा हिस्सा दिखाता हूँ एक न्यूज चैनल के क्लिप की मदद से, फिर आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्राइस क्या है इसमें 17 दिन का लग्जरी ट्रेवल का। और ये ट्रेन सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है यहां से शुरू होगी और उन तमाम जगहों पर जाएगी जहां जहां भगवान श्री राम की छाप छूटी हुई है। वहां तमाम चीजों के बारे में आईआरसीटीसी जो है आपको रूबरू कराएगी। तो आप देखिए तमाम व्यवस्था की गई है। ये सेकंड एसी कोच है और यहां पर आपको मैं बताऊं कि इस कोच की पर हेड जो कीमत है सफर की वो, और इसके अलावा एक और कैटेगरी आईआरसीटीसी ने रखी है, वो है फर्स्ट एसी, जिसकी कीमत, तो ये तमाम आप देखिए लग्जरी जो है वो व्यवस्था की गई है। तमाम बुक्स यहां पर रखी है, जो यात्री सफर करेंगे वो इन तमाम किताबों को पढ़ सकते हैं, रामायण के बारे में जान सकते हैं, भगवान राम के जीवन से रूबरू हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आईआरसीटीसी ने एक अनूठा कदम उठाते हुए की है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें जो हैं आपको बहुत खूबसूरत अनुभव का एहसास कराएगी। और ये ट्रेन अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और उसके बाद रामेश्वरम तक जाएगी। ये रामेश्वरम इसका आखिरी पड़ाव होगा, वहां से यात्रियों को लेकर वापस दिल्ली पहुंचेगी। और इतना ही नहीं कि जो भी यात्री इस ट्रेन में सफर करेंगे उन्हें नेपाल में जहां मां जानकी की छाप है उसके बारे में भी रूबरू कराया जाएगा। एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। पूरी ट्रेन में भगवान श्री राम के भजन चल रहे हैं। गाइड इस ट्रेन में यात्रियों के साथ होंगे। हालांकि आईआरसीटीसी को उम्मीदें थी कि 120 सीटें उन्होंने रिजर्व की थी। 6 टोटल बोगियां हैं, जिसमें से 2 फर्स्ट एसी और 4 सेकंड एसी की हैं। लेकिन आईआरसीटीसी को जो है वो उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस मिला। इस वक्त 132 यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो वीडियो के थ्रू आपने ट्रेन के अंदर का थोड़ा बहुत हिस्सा देख लिया होगा कि अंदर से ट्रेन कैसी दिख रही है। जो चीजें थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप में इंक्लूड नहीं की गई है वो मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर मेडिकल केयर के लिए बंदोबस्त ट्रेन के अंदर किया गया है। आईआरसीटीसी ने प्रॉपर स्टाफ हर एक क्लास के लिए रखा है। लाइव किचन ट्रेन के अंदर रखा गया है। अब 17 दिन का ट्रेवल है तो खाना तो 17 दिन का पैक करके नहीं ले जा सकते। और बात अब करें प्राइस की कि आखिरकार कितना चार्ज कर रही है रेलवेज, तो सेकंड एसी का प्राइस रखा गया है 82,950 रुपए, यानी 82,950 रुपीज, और फर्स्ट एसी का 1,02,095 रुपए, यानी 1,02,095 रुपीज। ये एग्जैक्ट प्राइस है इस ट्रेन में यात्रा करने का। आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने भी इसके बारे में बात की है, यानी इतना ही एग्जैक्टली प्राइस रखा गया है। और बाकी कौन सी फैसिलिटीज, यानी जैसे कई बार बुजुर्ग यात्री भी ट्रेवल करते हैं तो डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी कैसे मिलेगी ट्रेन में, उसके बारे में भी आपको क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वो ये कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अब ट्रेन को अंदर से भी और उसके बारे में भी लगभग सब कुछ देख लिया है, तो क्या प्राइस ज्यादा है? मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है क्योंकि आईआरसीटीसी ने जब इस ट्रेन के बारे में ट्विटर पे अपडेट दिया था
तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ट्रेन एक तरह से सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आज भी कुछ बदला नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बाकी फैसिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं तो इनके लिए क्या डॉक्टरों का भी प्रबंध है? देखिए, ट्रेन के अंदर तो डॉक्टर नहीं है, ट्रेन में फर्स्ट एड की व्यवस्था है, लेकिन अगर किसी को, और पूरा सैनिटेशन तो सब जगह हो ही रहा है, हर यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, ये इंश्योर किया गया है। और इसके अलावा अगर कहीं पे किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो इसमें तो हमारी पूरी टीम ही चल रही है, तो तुरंत अगले रेलवे कंट्रोल के माध्यम से हम डॉक्टर की व्यवस्था करा देंगे। और डेस्टिनेशन पे अगर कोई किसी को ज़रा सी भी परेशानी हुई तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, तो वो पूरी टीम है हमारी, वो उनकी मदद करेगी। उनको केवल अगर उन्होंने केवल बताना है कि मुझे ये परेशानी है, बाकी सारी व्यवस्था उनकी कर दी जाएगी। तो ये पूरी टीम लगी हुई है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका भी मन है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का तो irctctourism.com में जाकर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।